भाग संख्या कल हम 1 पढ़ाए थे, भाग संख्या 1। चलिए अब ध्यान से समझिए, भारत का जब विभाजन हुआ तो उस समय भारत को अलग अलग राज्यों, देशी रियासतों में बिखरे हुए थे। इन्हें जोड़ने की जिम्मेदारी सबसे जरूरी सरदार पटेल, उनके सहयोगी वीपी मेनन, और ब्रिटिश गवर्नर क्या नाम था उनका, वीपी मेनन बोल रहे, के मेनन रक्षा मंत्री थे, समझ में आ गया। वीपी मेनन, के मेनन क्या थे, रक्षा मंत्री 1962 में। तो वीपी मेनन और 3 लोगों की जिम्मेदारी थी भारत को जोड़ने की। चलिए अब हल्ला नहीं करिए, हम पूछते हैं, आप लोग बताइए, लड़की सबको दिक्कत हो रहा है तो घर चली जाइए, नहीं तो वहीं पे बैठ के पढ़िए, ठीक है। लड़की सबको खुश करके और उसके बाद उसको डांट दो, ऐसे ना पहुंचती है सब ना, कैसे एकदम गरम कहीं आग उग जल रहा है उसमें पानी डाल दो, इसे एकदम कूच के रह जाती है। हम लोग का तो कोई इज्जत नहीं है यहाँ। भाई पूरे हिंदुस्तान में लड़कियों का पक्ष लेने वाले बहुत लोग लड़कियों का पक्ष लेंगे, ऐसे ऐसे अकेले लड़कों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, और हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, कोई कमी करते हैं, पूरा पूरा समर्थन करते हैं कि नहीं हम, और आप लोग का भी तो करते ही समर्थन, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लड़कों का समर्थन ज्यादा करते हैं, खुलेआम बोलते हैं। अब दूसरा, पूरी दुनिया इंडिया में सीबीएसई वालों को बहुत वैल्यू दिया जाता था, यहां आके बताते हैं क्या होता है सीबीएसई। जमीन पे ना बैठा देते हैं सीबीएसई वालों को, लेकिन इसे बहुत अच्छा होता है, मुस्कुराता बहुत अच्छा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो देश को बहुत मुश्किल से जोड़ा गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा पुलिस कार्रवाई, बाबू ध्यान से बैठो, और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, और क्या नाम है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह, अलग अलग करके जोड़ लिया गया। 552 देशी रियासतों को अलग अलग बड़े मुश्किल से क्या किया गया, जोड़ा गया। अलग अलग किताबों में कहीं 550 दिखेगा, कहीं 563 दिखेगा, लेकिन फाइनली कितने को जोड़ा गया था, 552। इनमें से कुछ तो बड़ी इजी मिल गए थे, 3 को ससुरा खचरई किया था। सब जोड़ने के बाद भारत में कितने राज्य बने थे, 4 राज्य। भारत में कितने राज्य, 4 राज्य ABCD, कौन बने थे, ABCD राज्य बने थे। देखिए, अगर आप यूपीएससी या बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जैसे में सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपसे पूछेगा कि ए में कौन था, बी में कितने थे, सी में और डी में। देखिए, ए में 9, बी में 9, सी में 10, और इसमें यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, कौन था, केंद्र शासित प्रदेश। अब ध्यान से समझिए बाबू, ये संख्या नहीं पूछेगा, कहेगा कि किस कैटेगरी के राज्यों को राज्य ए में रखा गया। तो जो जहां जहां भारत ब्रिटिश का एरिया था, किसका एरिया था, ब्रिटिश का एरिया था, तो ब्रिटिश जहां राज करते थे उन्हें प्रोविंस कहते थे। वो क्या कहते थे, प्रोविंस। तो यहां पर ब्रिटिश प्रोविंस थे, किसके प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस। प्रोविंस मतलब होता है राज्य, तो किसके राज्य थे, ब्रिटिश के। तो जहां जहां ब्रिटिशर्स का 100% कब्जा हो गया था उसे कहा गया था ब्रिटिश प्रोविंस। लेकिन अंग्रेज भारत में कब्जा करने नहीं आए थे, बल्कि वो पैसा कमाने आए थे। तो वो कब्जा करने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो जानते थे कब्जा करेंगे, ससुरा पुलिस डिपार्टमेंट रखो, न्याय व्यवस्था रखो, नाली साफ कराओ, सड़क साफ कराओ, खर्चा दुनिया भर का लग जाएगा। सरकार को इनकम होता है, सरकार का खर्चा देखते हैं बहुत ज्यादा। तो अंग्रेजों का मेन फोकस था कि हमको एक ऐसा बकलोल राजा मिल जाए जो हमारी चमचई करे, सारा काम करे, उससे वो मोटा इनकम हम लोग रख ले। तो उन लोग ज्यादा से ज्यादा राज्यों को कब्जा नहीं किए, लेकिन उन राज्यों को कब्जा किए जहां युद्ध की संभावना ज्यादा थी, यहां जहां पर समुद्र ज्यादा हुआ करता था, जैसे बंगाल वगैरह एरिया, मद्रास, बंबई, ये सब एरिया। तो जहां ब्रिटिश प्रोविंस होते थे उन्हें किस राज्य में रखा गया, ए, ब्रिटिश प्रोविंस को ए। और जो देशी रियासत जहां राजाओं को वो बैठाए थे, तो उस समय के राजा किसके चमचा हुआ करते थे, अंग्रेजों के चमचा हुआ करते थे, तो उन्हें कहा गया देशी रियासत। क्या क्या, देशी रियासत। देशी रियासतों को किसमें रखा गया, बी में। क्या किस में रखा गया, बी में। इसे प्रीवेंसरी स्टेट कहते हैं, देशी रियासत, जहां प्रिंस, यहाँ के प्रिंसरी स्टेट, यहाँ के राजाओं का शासन था। राजा को प्रिंस कहा जाता है ना, किंग राजा। तो प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट किसमें रखा गया, 2। तो जो बी में, किसमें रखा गया, बी में। तो देशी रियासत, देशी रियासत मतलब जहां भारतीय
राजाओं, भारत के वैसे राजा जो अंग्रेजों की सबसे ज्यादा क्या किए हैं, चमचई, तो उन्हें कहां रखा गया, बी में। कहां रखा गया, बी में। अब उसके अलावे अंग्रेज, देखिए ध्यान से, अंग्रेज का मेन उद्देश्य यही था कि भारत में विद्रोह न हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा लूट के ले जाया जा सके। तो जो जो जगह पर नौसेना का अड्डा था, जो समुद्र के किनारे थे या जो बहुत बड़े राज्य थे, उन्हें अंग्रेजों ने सीधे क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। तो उसे कहा गया ब्रिटिश प्रोविंस, उसे किसमें रखा गया, ए में। और जहां जहां देसी रियासत, जैसे त्रावणकोर के राजा, जूनागढ़ के राजा, हैदराबाद के राजा, कश्मीर के राजा, तो ऐसे ऐसे जो थे सब, वो क्या थे सब भैया, देसी रियासत, प्रिंसरी स्टेट, इसके किसमें रख दिया गया, बी में। इसके अलावे अंग्रेज सब भारत में बड़े बड़े शहर देखते थे सब, जो बहुत डेवलप है। जैसे पूरे बिहार पर कब्जा करेंगे, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। आप पटना कब्जा कर लीजिए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बस झमेला भी नहीं है। 3 गो मेन का पैसा यही 3 से तो ज्यादा आता है, बिहार शरीफ, ये हो गया। बड़े बड़े जैसे गया, 4-5 गो खत्म हो गया। भोपाल मध्य प्रदेश में ले जाना है, भोपाल कब जाइए, जबलपुर कब जाइए, इंदौर कब जाइए, देखिए मध्य प्रदेश का तो मेन चीजें कब्जा ली है आपको। महाराष्ट्र में अगर कब्जा करना है तो पूरा महाराष्ट्र का जरूरत है कब्जा करने की, मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, ये सबको कब्जा कर लीजिए। तो अंग्रेजों ने 2 तरह का जमीन कब्जा किया, ध्यान से समझिएगा। एक, जिन्हें लगा कि ये राज्य में कभी भी बगावत हो जाएगी, तो उस पूरे राज्य को कब्जा कर लिया। दूसरा, उन्होंने देखा कि कौन कौन बड़ा बड़ा शहर है जहां बिजनेस ज्यादा होता है, वहां पर भी कब्जा कर लिया। अब कहा यहां हमारा कमिश्नर बैठेगा। अब भैया एगो शहर बैठाने के लिए पूरा ब्रिटिश को नहीं ना बैठाएंगे, किसे बैठा दिया, कमिश्नर को। तो जो छोटका छोटका राज्य थे सब, छोटका छोटका शहर, जैसे भोपाल, मुंबई, नागपुर, रायपुर, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, जालंधर, अमृतसर जैसे बड़े बड़े शहर पर क्या पूरे राज्य को अंग्रेजों ने कब्जा किया या पर्टिकुलर शहर को? तो उसे क्या कहा गया, कमिश्नरी स्टेट। क्या कहा गया, कमिश्नरी स्टेट। तो उसमें अंग्रेजों ने अपना एक चमचा बैठाया जिसे कमिश्नर कहते हैं। अब जैसे सिंपल सी बात है, अभी के वर्ष में तो संवैधानिक पद है, पटना का जितना काम धाम होगा पटना के कमिश्नर देखेंगे। पटना के किसी डिसीजन को पटना के कमिश्नर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डीएम साहब अगर डिसीजन ले लिए ना तो कमिश्नर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो सी में किसे रखा गया, कमिश्नरी स्टेट को। किसमें, कमिश्नरी स्टेट को। और इसमें रखा गया केंद्र शासित प्रदेश। उस समय अंडमान निकोबार हुआ करता था, लक्षद्वीप पर कोई विशेष ध्यान नहीं था। तो केंद्र शासित प्रदेश उस समय कौन था, अंडमान। क्या था, अंडमान। और क्या था, निकोबार। अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार उस समय यही एक केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य रूप से यही था। बाद में ना धीरे धीरे डेवलप होते गया, अन्य राज्य भी जुड़ते गए। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, रेलवे, गैंगमैन, ये सब का, तो आप बस इतना याद रखिएगा, 552 देसी रियासतों को सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, इन तीनों के सहयोग से क्या किया गया, मर्ज किया गया। और इसके बाद अगर पूछेगा कि मर्ज करने के बाद, हल्ला नहीं करो बाबू, मर्ज करने के बाद क्या किया गया, उन्हें कितने राज्यों में बनाया गया, 4, ABCD। मर्ज करने में 3 राज्यों ने टेंशन किया। कश्मीर को कैसे मिलाया गया, विलय पद, जूनागढ़ को जनमत, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो, ऐसे ही के काम खत्म हो। लेकिन अगर आप कमीशन लेवल का तैयारी करेंगे तो पूछेगा कि भारत में ABCD, फजल अली आयोग से पहले ABCD जो राज्य थे उसने कमिश्नरी स्टेट को किसमें रखा गया, सी में। ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया, देसी रियासतों को प्रिंसरी स्टेट, क्या कहते हैं, प्रिंसरी। केंद्र शासित प्रदेश को बी में, केंद्र शासित प्रदेश को डी में, केंद्र शासित प्रदेश को डी। क्या ये भारत का शासन सक्सेस होता है ऐसे? नहीं। इतना बड़का बड़का राज्य ए में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां तहां से सी, जैसे हैदराबाद के बड़े बड़े शहर को किसमें घुसा दिया है, सी में। जहां छूट फूट कहीं कहीं छोटा छोटा जहां जहां मेन शहर है उसको किसमें घुसा दिया है, सी में। अब आप ही बताइए, आपको कोई कहेगा कि आप किस राज्य में आते हैं, सी, तो पता चला सी में नागपुर भी है, सी में मुंबई भी है, सी में बेंगलोर भी है, सी में चेन्नई भी है। अरे भाई सी में तुम, अब उसके पूछेगा सी में कहां, आपको कैसा लगेगा? अगर कोई कहे बिहार से हो तो लोग कहेंगे ना बिहार में कहां, तो आप डिस्ट्रिक्ट बताते हैं। अब पता चला आप कहेंगे कि इंडिया में है, भाई बिखरा हुआ अच्छा नहीं ना लगेगा। आप ही बताइए, सी कभी सही लगता, इधर उधर बिखरा हुआ था। तो इसके लिए भारत में विरोध होना चालू हो गया। किसके लिए? ऐसे राज्यों के बनावट के लिए। तो इसको मिटा दे, लिखने के लिए आपको मटेरियल कल देंगे,
एक चैप्टर खत्म होगा, एक चैप्टर का आपको पीडीएफ मिलेगा। तो इसके लिए क्या होने लगा, बहुत विरोध होने लगा कि हमको एबीसीडी नहीं चाहिए। तो कहा गया कि इस तरह से बांटिए राज्यों को कि एक जैसे लोग एक जगह पे रहे, या तो कल्चर के हिसाब से मिलाइए, या तो उनके खान पान के हिसाब से मिलाइए, नहीं तो भाषा के। तो कल्चर का पता करना काफी मुश्किल होता है, किसका कल्चर कैसा है। अब इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग रहन सहन खान पीन होगा, लेकिन भाषा के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली सारे लोग को हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, सब टाइप की भाषा आती होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई सबसे इजी रहेगा किस आधार पर, भाषा के। भाषा के आधार पर इसलिए कहा गया क्योंकि भाषा के आधार पर पहचान करना काफी सिंपल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें कोई है जो हिंदी नहीं जानता है, ऐसा कौन बैल है, सब जानता। बंगाली कितने लोग जानते हैं, देखिए बहुत लोग इसमें बंगाली भी जानते हैं। तो क्योंकि बिहार से सटा हुआ है बंगाल, यहाँ पर इजीली पता कर सकता है आदमी भाषा के आधार पर तुरंत सर। अब हम कह देंगे इसमें बिहार का कल्चर कितने लोग के पास है, सबके पास। यूपी का कल्चर, भैया यूपी बिहार में सेम कल्चर है, दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ। अब वही भाषा के लिए बताते तो तुरंत लोग बता देते। तो इसके लिए बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम था एस के धर आयोग। 1948 में रिपोर्ट दिए थे लोग अगले साल। एस के धर ने, किसने, एस के धर ने कहा कि देखिए बाबू टारगेट का मटेरियल है, बकलोलवा टारगेट के मटेरियल है, फाउंडेशन का नहीं है, उसमें मत देखो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दियो, यहां देखो ध्यान से, ठीक है बाबू। जो चीज हम बता रहे हैं वो टाइपराइटर लिखा है 1914 में, और यहां कौन लिखा है, कौन सही है, वो टाइपराइटर से कभी भी मिस्टेक हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। राइटिंग डिस्टर्ब हो गया वहां पे, इसलिए ए तू लोग कौन सी कॉपी पलटती है, बंद करो इसको, सामने में बैठी लोग पूछ देंगे। एस के धर रिपोर्ट कब दिए, गोली मारिया, रिपोर्ट कब दिए, अगले साल। तो कंफ्यूजन में नहीं रहिए, कभी कभी क्या देता है, गठन देता है, और कभी कभी क्या देता है, रिपोर्ट। तो ये हो गया एस के धर। एस के धर ने कहा कि देखिए भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन नहीं कीजिए। एक और समिति का गठन किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया। तो इसे सिद्धारमैया, पीवी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया समिति 1948। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही बात नहीं है। ले अभी क्वेश्चन क्या है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एस के धर है। क्या इसने कहा, जैसे लोगों का कहना था शुरुआत से ही कि गुजरात बोलने वाले को गुजराती, जहां गुजराती बोला जा रहा है गुजरात, जहां मराठी बोला जा रहा है वहां महाराष्ट्र। पहले ये एक में था, यहां से लेकर ये पूरा एक में था। इसको कहा जाता था बंबई। क्या कहा जाता था, बंबई। क्या दिक्कत होता था कि नहीं होता। तो वहां के लोगों का कहना था कि देखिए भैया इसमें जहां तक महाराष्ट्र मराठी बोला जा रहा है उसको क्या बना दीजिए महाराष्ट्र, और जहां गुजराती बोला जा रहा है उसको क्या बना दीजिए गुजरात। और उसमें नीचे ये आंध्र प्रदेश वाला कहता था कि इसको क्या बना दीजिए तेलुगु, कर्नाटक वाला कहता था कन्नड़ बोलते हैं कन्नड़ बनाइए, और यहाँ आंध्र प्रदेश वाला तमिलनाडु वाला कहता था तमिल बोलते हैं तमिल बनाइए। तो यहाँ तो पहले ससुरा तुम लोग सब आओगे ए बी किसमें, देसी रियासत में, बी में जाओ। अब पगला गया यहाँ पर, कैसे होगा। तो सरकार कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं लेती है, एक प्रॉपर कमेटी बनाती है, उस कमेटी की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट पर गहन अध्ययन किया जाता है सही है या नहीं है, गवर्नमेंट इतना इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसके धर उन्होंने क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्यों को मत बनाए। इसका विरोध चालू हो गया। तब बनाया गया किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखिए जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया। आगे पढ़ाएंगे कि पट्टाभी सिद्धारमैया को कांग्रेस का ऐतिहासिक मतलब इतिहासकार कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया। समिति का नाम जेवीपी। कौन समिति, जेवीपी। जेवीपी समिति ने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ठीक बात नहीं है। लेकिन बवाल चालू हो गया। गुजरात वाला कह रहा है कि गुजराती बोलने वालों का अलग गुजरात होना चाहिए, महाराष्ट्र वाला कह रहा है कि मराठी बोलने के लिए अलग महाराष्ट्र होना चाहिए।
इसी को बवाल हुआ। इधर तेलुगु भाषा बोलने वाला कह रहा है कि हमारा अलग से आंध्र प्रदेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग से आंध्र प्रदेश होना चाहिए। इसमें एगो भूख हड़ताल पर बैठ गया पेट्टू श्रीरामुलू। कौन बैठ गया? पेट्टू श्रीराम, पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू। ये कहा कि भैया हम तेलुगु भाषा बोलते हैं, हमें रखा गया है महाराष्ट्र के साथ, हमें रखा गया है गुजरात के साथ, हम एक के राज्य में तनी सा दूर जाते हैं तो भाषा चेंज हो जाता है, तनी और हिल जाते हैं तो और भाषा चेंज हो जाता है। भैया हमको वहीं तक रखो जहां तक हम लोग की भाषा है। हम थोड़ी ना तुमसे कह रहे हैं कि देश से विभाजन कर दो। पता है कि भारत एक राज्यों का क्या है? यूनियन है। हम कह रहे हैं, रामलू का कहना था कि इतना दूर में तेलुगु बोला जाता है, हेलते हैं यहाँ से तो मराठी शुरू हो जाता है, और हेल जाएंगे तो यहाँ से गुजरात शुरू होता है। हमको समझे में नहीं आता है कि भाई हम देश में कम से कम राज्य एक जैसा कीजिए। तो नेहरू ने कहा कि ना हो तो इसके जो धर आयोग है इसने कह दिया है कि नहीं होगा। जेवीपी समिति ने भी नहीं होगा, जाओ भाग में जाओ, भूख हड़ताल करो, बैठो। अन्ना हजारे भी 14 दिन थे, ममता बनर्जी भी 14-15 दिन भूख हड़ताल पर थी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पहले मुख्यमंत्री नहीं थी ना ये ममता बनर्जी, तो बंगाल में टाटा कंपनी ने सिंगरूर में बहुत बड़ा टाटा का कारखाना लगाया था, उसमें किसानों की जमीन चली गई थी। आई भूख हड़ताल पे बैठ गए। किसान इमोशनल होता है, समझ गया आई कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी है, इमोशनल गेम खेल दी और उसके बाद क्या बन गई? सीएम। अभी तो और भयानक बहुमत से चलाई, इस बार तो और खतरनाक बहुमत से चलाई। तो अपना तो पेट्टू श्रीरामुलू को क्या किया? भूख हड़ताल पर बैठा दिया। भूख हड़ताल पर आप खाना नहीं खा सकते लेकिन पानी पी सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं, खाना अन्य नहीं खा सकते। समझ में? एनर्जी ड्रिंक हल्का हल्का ले सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। मतलब एनर्जी ड्रिंक में भी जब बीमार पड़ेंगे तो नींबू पानी हल्का सा। और उस समय 1952 की बात है। कौन सा आपका एनर्जी ड्रिंक था यहाँ पर? मैंने कौन सी? कोको कोला, नींबू पानी, बस वही देसी वाला। इनको छोड़ दिया 1952 में भूख हड़ताल पर। कितना में? 1952 भूख हड़ताल पे क्या कर दिया? छोड़ दिया। और भूख हड़ताल पर इनको 56 दिन छोड़ दिया। अभी बता 56 दिन में बेचारा श्रीरामुलू का क्या हाल होगा? राम जी के पास चल गया बेचारा। पेट्टू श्रीरामुलू 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद क्या हो गया? मर गया। ये किस राज्य की मांग कर रहा था? आंध्र। पेट्टू श्रीरामुलू के मरने के बाद आंध्र प्रदेश में भीषण बवाल हो गया। जरा सोचिए, अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठे थे और गलती से अगर अन्ना हजारे की मौत हो जाती भूख हड़ताल पर, लोग का क्या हाल हो जाता सोचिए। तो हल्का मचा देता आदमी की सरकार कैसे नहीं मानेगी मेरी हाल। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे सोनू सूद इतने महान व्यक्ति भारत के, अगर मान के चलिए भारतीयों के लिए आवाज उठाते हैं, अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ जाए और सरकार उनके भूख हड़ताल को नजरअंदाज करे और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद अगर उनकी मृत्यु हो जाए, तो भाई साहब कोई अपने घर में रहेगा, सड़क पे निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? सब लोग बगावत कर देगा कि नहीं कर देगा? तो पेट्टू श्रीरामुलू जो था आंध्र प्रदेश के लोगों की मांग कर रहा था। तेलुगु लोग क्या निकल गए सड़क पे, लुंगी निकाला, ऐसे धाए से बांधा लुंगी। चाह देखिए साउथ की नहीं, ऐसे पैर मारेगा लुंगी बांधेगा तुरंत। अब भयानक आंदोलन हो गया। नेहरू ने कहा कि भाई ये गुमराही तो बवाल हो गया। जगह जगह आंध्र प्रदेश में चक्का जाम, जिला मुख्यालय जाम, नेताओं को गरियाना चालू, अंग्रेज को नेहरू को गरियाने लगा सब कि तोरा से तो अच्छा अंग्रेजवा था रे, भाग यहाँ से दलहौजी कहीं का। अभी तो परेशान हो गए कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब कहें कि तो भाई दिक्कत हो गया, ये तो मानिए नहीं रहा है सब, अब क्या कीजिएगा? अब जब नहीं माना सब तो भाई आपको, जब जनता बगावत कर देगी तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चक्का जाम, सब जाम हो गया यहाँ पर। तो मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किस आधार पर हो गया? भाषा। किस आधार पर हो गया? भाषा। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य पेट्टू श्रीरामुलू किस राज्य की स्थापना के लिए भूख हड़ताल? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एसके धर आयोग, एसके धर आयोग। उसके बाद कौन सा आयोग बना? दूसरा आयोग कौन बना? जेवीपी। क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से कौन सा व्यक्ति जेवीपी समिति का सदस्य नहीं था? तो आपको कितने का याद रखेंगे? नहीं था। याद रखिए 3 गो कौन था, उसके सिवा कोनो मिले उसको क्या कर दीजिएगा? छाट दीजिए।
जवाहरलाल नेहरू थे, पट्टाभी सिद्धारमैया, बाल गंगाधर तिलक, कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दिया? भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता नहीं दिया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953। अब बाकी के राज्य क्या चुप बैठेंगे? गुजरात कहा कि जब उसको मिलतो तो हमको क्यों नहीं मिलतो? केम छो? गुजरात कहा कि मेरा भी रहेगा, महाराष्ट्र कहा कि हमारा भी रहेगा, कन्नड़ कहेगा कि तो हमरो रहेगा, तो बिहारी करा था हम कोनो छाट के लो हमरो हो तो यहां से बिहार भी बोलने लगा। पंजाब वाला कहा कि ऐ सगा पुत्र इथे रख उन लोग का अलग भाषा होता है। पंजाब किसका? मेरा। अब सरदार लोग, अब जवाहरलाल नेहरू जो थे ना पगला गए, कहे कि सचरा एक जगह का विवाद शांत करने के लिए हम आंध्र प्रदेश बनाए थे, ये तो महाबवाल हो गया, पूरे राज्य में इसका क्या हो गया? बवाल। अब उन्होंने पूरे देश को, जनता को संबोधन किया। उस समय टीवी भी नहीं था, रेडियो पे आते थे लोग। देश की जनता, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि देश को शांति बनाए रखें। आप लोग की मांग को ध्यान रखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के सबसे तेज तरार जज खान बहादुर सर सईद फजल अली आयोग का गठन करते हैं। समझा गया? पूरा नाम क्या था? खान बहादुर सर सईद फजल अली। लास्ट का बस याद रखिएगा, कौन सा? फजल अली। हाँ, फजल अली। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग से कहा गया, देख फजल अली भाई जज साहब, आप समझिए, टाइम लीजिए, अच्छा से जल्दबाजी मत कीजिए। एगो तो हम जल्दबाजी किए थे और श्री रामलू मरा था, ओकरे चक्कर में हम आंध्र प्रदेश बनाए, हमको लगा विवाद ठंडा जाएगा, ये और बवाल काम कम कर दिया। तो इन्होंने किस आयोग का गठन किया? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की स्थापना 1953 में। गठन कब हुआ? 53 में। आयोग का नाम फजल अली। फजल अली। फजल अली आयोग का गठन 1953। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। 3 सदस्य। ये क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में, देंगे ना तब ये सब क्वेश्चन पूछेगा कितने सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया 1956 में। रिपोर्ट कब दिया इन्होंने? रिपोर्ट दिया 1956 में, और कहा कि ठीक है, आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। राज्य का गठन किस आधार पर कर सकते हैं? भाषा के आधार पर गठन कर सकते हैं। उन्होंने उस समय 14 प्रमुख भाषा का चयन किया, 14 प्रमुख भाषाओं का। अतः उन्होंने कहा कि 14 राज्य बना दीजिए, 6 केंद्र शासित बनाइए। राज्य कितना बनाने को कहा और केंद्र शासित कितना बोला? 6। कितना? 6। बाकी अलग अलग जगहों पे फिर आगे भी राज्य बने। पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, खनिज वाले क्षेत्र को अलग करके झारखंड बनाया गया, नक्सल और जंगल आदिवासी को क्षेत्र के छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो धीरे धीरे कई राज्य आगे भी क्या होते गए, टूटते गए। तो फजल अली ने क्या भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की बात कही, लेकिन उन्होंने सख्त आदेश दिया कि अगर किसी राज्य की भाषा किसी व्यक्ति को नहीं आता है तो उस आधार पर उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। जैसे बंगाली भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल का निर्माण हुआ, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर बंगाली नहीं आती है तो उसे उस राज्य में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को मराठी भाषा नहीं आती है उसे महाराष्ट्र में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा था? फजल अली। किसने कहा? फजल अली। अब बताइए, किसी को कश्मीरी नहीं आती है, कश्मीर में रह सकता है कि नहीं? रह सकता। वो धीरे धीरे, अभी तो नहीं तो 47 लेके घूमता है, सब मार देगा सब। खैर बहुत हद तक शांत हुआ। अगर किसी को पंजाबी नहीं आती है तो पंजाब में रह सकता है कि नहीं? क्या उसके साथ पंजाब सरकार या पब्लिक भेदभाव करेगी? तो फजल अली ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सही है, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भाषा जानोगे तभी हम तुमको यहाँ रहने देंगे। लेकिन वोट की राजनीति में कुछ देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां होते हैं पूरे भारत को लेके चलते हैं, तो उनकी विचारधाराएं पूरे भारत को संबोधित करने की होती है। लेकिन कुछ जो होते हैं सब उस समझता है सब कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब हमको पूरे भारत तक तो हम वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे, एक काम करते हैं अपने एरिया भर में सीमित रहो।
जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पार्टी है, देखते हैं तो कई गो पार्टी छोट छोट महाराष्ट्र में, मारो बिहारियों को। कभी सुने बीजेपी को कहे कि मारो बिहारियों को, क्योंकि बीजेपी को यहां भी आना है। लेकिन जो छोट छोट पार्टी है सब, वो बिहारी को मारो भगाओ, कर्नाटक वालों को भगाओ, यूपी वालों को भगाओ। यूपी वालों को वहां भैया जी बोलता है। भैया जी का मतलब क्या होता है? यूपी वाला। वहां किसी को बोल दो भैया जी तो कहेगा यूपी के हम हैं, अजब हाल है वहां पर। तो वो बात नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग जगह पे, लेकिन ये कानूनी तौर पर फजल अली ने मना किया था। अभी बताइए, फजल अली सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? जज थे। तो हमको क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के जज की बात मानने का? कोई आदमी मुकदमा किया आपके ऊपर कि आप जज हैं तो फैसला सुना दीजिएगा तो हम आपका बतिया मनबे करेंगे, नहीं मानेगा कोई भी। जज साहब कौन होते हैं बोलने वाले जी? आप फैसला सुनाइए, हमारा आदेश मत दीजिए। भारत केवल संसद का नियम मान सकता है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है, आप किसी दो आदमी में विवाद हो रहा है, आप विवाद का फैसला सुनाइए। आप कौन होते हैं कहने वाले कि ये सही है ये गलत है? हम लोगों ने अपना चुन के प्रतिनिधि भेजा है संसद में, 10 लाख के ऊपर एक आदमी को हम लोगों ने भेजा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर। तो जनता ने कहा कि हाँ बात तो सब कुछ सही है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए आपको इसे संविधान में जुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में राज्य कैसे थे सब? ABCD। संविधान में जब ABCD लिखल है तो हम फजल अली आयोग की बात क्यों मानेंगे? तो इसके लिए संशोधन करना जरूरी होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा जरूरी होगा संशोधन करना। तो फजल अली के बात को मानने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में रिपोर्ट कब दिए थे? 1956। तो इन्होंने 1956 में संविधान में संशोधन किया। संविधान में क्या किया? संशोधन, अमेंडमेंट किया। संविधान में 7वां संशोधन किया। कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन। और भारत में भाषाई आधार पर, किस आधार पर? भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों को क्या किया गया? गठन किया गया। और राज्यों को क्या दिया गया? कानूनी मान्यता। जब तक कोई चीज संविधान में नहीं रहेगी, क्या उसे कानूनी मान्यता मिलेगी? नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना को मान्यता देने वाला आयोग फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता न देने वाला आयोग SK धर और JVP समिति, इन्होंने मान्यता नहीं दिया। सुनिएगा ध्यान से, कौन से संशोधन ने भाषाई आधार पर राज्यों को संवैधानिक मान्यता दे दिया? हाँ, 7वां। ये संवैधानिक मान्यता थी। तो जरूरी फजल अली बोल देंगे तो हम मान लेंगे? पता चला हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कुछ बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। आप कौन है भाई? आप बहुत अच्छे पद पे है, ज्यादा मत कूदिए उसके आगे। आपकी बात कोई नहीं मानेगा। जो जरूरी है हम उसी चीज को क्या करेंगे? मानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। तो ये हो गया भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता देने वाला राज्य कौन? भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता किस आयोग ने दिया? फजल अली के सिफारिश के आधार पर। फजल अली के सिफारिश के आधार। कितने राज्य बने? कितने केंद्र शासित बने? तो अब तो केंद्र शासित को हटाइए, वहां पर तो छोटा है। अभी कितना है? 8 है। केंद्र शासित कितना है? 8। तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर कितने राज्य बने? 14। कितने राज्य? 14। वर्तमान में राज्य कितने हो गए? 28। सीधे डबल हो गए हैं। कितना हो गया है? डबल हो गया। तो आप ऐसे ही जोड़िए ना, 3 गो तो सन 2000 में अलग हो गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, और पंजाब से भी कई टूटे। तो फजल अली तक में समझ में आ गया। यहां हम आपको हर टाइप के सवाल आपको बता रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी, खलासी, चपरासी में बैठिए, चाहे किसी में भी बैठिए। इसके आगे अब हम समझते हैं अन्य राज्य कैसे टूटे। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन पूछेगा, किस वायसराय ने भारत को एकत्रित करने में मदद किया? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, सुनिए ध्यान से। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र को ABCD में कहां स्थान मिला था? कहां मिला था? C में। ये बोलता है, कौन ये बोला है? ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र को C में। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, ब्रिटिश प्रोविंस को किस में रखा? ब्रिटिश प्रोविंस को देसी रियासत। देसी रियासत बोलेगा तो B, लेकिन आप लोग मार देंगे देसी रियासत B। वो भी जानता है एग्जामिनर भी कब फंसेगा, अंग्रेजी दे देगा। प्रिंसली स्टेट, ले प्रिंसली स्टेट, देखो मार दिया ये बकलोल, कहीं काम जान रहे थे गलती करेगा। प्रिंसली स्टेट को ही देसी रियासत कहते। किसमें गया था? B।
किसमें गया था? कमिश्नरी क्षेत्र, केंद्र शासित। फजल अली आयोग के आधार पर कितने राज्य बने? केंद्र शासित कितने? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब दिया? 56। फजल अली ने रिपोर्ट कब दिया? 56 में। 56 के बाद क्या भाषाई आधार पर राज्य बचे? नहीं, भाषाई आधार पर राज्य नहीं बचे। इनका नामकरण कैसे हो गया? भाषा सॉरी ABCD वाला नहीं बचा, कैसे बच गया? भाषा के आधार। यहां पर एक बड़ा सा राज्य था, यहां पर एक बड़ा सा राज्य था, इसका नाम था पेप्सू। क्या नाम था? आप लोग कोई पेप्सू नाम का राज्य तो आप लोग अपने नहीं सुने होंगे, आपके दादाजी के समय यहाँ एक राज्य हुआ करता था पेप्सू। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इतना बड़ा नाम था इसका, पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू। पेप्सी नहीं, पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू। आपको ऐसे भी याद होगा, पहला राष्ट्रपति शासन यानी राज्य में पहला आपात कहां लगा था? पेप्सू में। पेप्सू में लगा था। उस समय पंजाब था ही नहीं, क्या था? पेप्सू था। पेप्सू था वो, क्या था? पेप्सू। तो पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इतना बड़ा राज्य था। इसमें इन लोगों ने भी कहा कि भैया जब देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के आधार पर विवाद हो रहे थे, तो इसका सुलझाने के लिए जब फजल अली आयोग बन सकता है, तो हम लोगों में भी बहुत सारी असमानता है, हम लोग को भी अलग आयोग चाहिए। तो पेप्सू विवाद को सुलझाने के लिए फजल अली आयोग के 10 साल बाद 1966 में, फजल अली कब बना था? फजल अली ने रिपोर्ट कब दिया? 56। रिपोर्ट कब मिला? 56। और 56 के 10 साल बाद 66 शाह आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? शाह आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग ने कहा कि पेप्सू जो जगह है उसमें बहुत ही ज्यादा समस्या है। पहली समस्या कि यहां पर बहुत ज्यादा एरिया में हिंदी बोली जाती है, कुछ जगहों पर पंजाबी बोली जाती है, कुछ जगहों पर बहुत ही ज्यादा पर्वत है, बहुत ही ज्यादा क्या है? पर्वत है, और कुछ क्षेत्र इसमें विवादित है। क्या है? विवादित है। तो कहा कि भैया एगो राज्य पेप्सू, एगो राज्य पेप्सू। एगो पेप्सू में कई गो समस्या? 4 गो। छाप ले बमनी, छाप ले। सब इतना होशियार बनती है ना, सब हम लोग ना 15-20 साल पहले कर चुके हैं लोग। हम लोग भी जब विद्यार्थी थे लोग, तब उस समय श्याम पट पे पढ़ाया जाता था, ये सब को समझे में नहीं आता। कहते हैं कि समझ जब हम छाप लेगी सब पूरा एकदम, मतलब कितनों समझा लो नहीं, इन सबको कोई असर नहीं पड़ता। और के बाद कहेगी सब खान सर लड़की सब कोई बोलते रहते, लड़कवा को बोले ये सब देवता का रूप है सब। तो टेंशन नहीं ना, हम तुम लोग के साथ। और आप लोग के हम कितना साथ है वो तो आप लोग को पता ही। हाँ? गुस्सियाती है तुम लोग, गुस्सिया के क्या कीजिएगा? चलो ध्यान से देखो, फजल अली आयोग के, फजल अली ने रिपोर्ट दिया 56। फजल अली ने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के 10 साल बाद पेप्सू विवाद को सुलझाने के लिए शाह आयोग ने एक पेप्सू राज्य में कितने विवाद गिनवाए? इसके आधे हिस्से में हिंदी भाषा, इसके आधा हिस्सा में पंजाबी, इसके कुछ हिस्सा में पर्वत, और कुछ जगह विवाद। जहां हिंदी बोला जाता था उसे बना दिया हरियाणा, जहां हिंदी बोला जाता था उसे क्या बना दिया? हरियाणा। क्या बना दिया? हरियाणा। हिंदी भाषा वाले को हरियाणा। जहां पंजाबी बोली जाती थी पंजाब, क्या बना दिया? पंजाब। जहां पर्वत था हिमाचल प्रदेश, जहां पर्वत था हिमाचल प्रदेश। अब बताओ हिमाचल प्रदेश में पर्वत है कि नहीं है? पंजाब में कौन सी भाषा? हरियाणा में हिंदी, हिंदी बोली जाती है। वहां हिंदी, हरियाणा की हिंदी एकदम खड़ी बोली है, हरियाणा वाला हिंदी बोलेगा सब ना, मतलब उनकी भाषा गजब होती, लगेगा डांट रहा है। हाँ, अजीब टाइप का। हम गए हरियाणा में, बड़ी लेकिन इज्जत करता है सब मेहमान का, खाना खिलाएगा सब ऐसे ना, एकदम घर की भैंस रहेगी। ओए खान सर यार दही खा लो, हम यार खिला रहा है कि डरा रहा है यार। लेकिन वो लोग देखिए भाषा पे मत जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोग का आवाज ही ऐसा होता है, डरना। लेकिन बहुत
खान पीन उन लोग का बहुत अच्छा होता है। क्या सर जी ऐसे खाओगे, मतलब उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है। मतलब वो उनकी भाषा अच्छी, मतलब कहने सेंस कि आप अगर समझ रहे हैं तो आपको समझ, अगर फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो आप डर जाएंगे, यार डांट क्यों रहा है यार, हम तो कुछ गलती ही नहीं किए। वो लोग थोड़ी, उनकी भाषा में बोल्डनेस ज्यादा होता है बहुत। खान पीन सब चीज, और लोग खेती वगैरह बहुत करते हैं। सबके घर में जाके देखिएगा ट्रैक्टर वगैरह रहेगा, 2-4 भैंस उस रहेगी यहाँ पर, बहुत जबरदस्त। गाड़ी के तो बहुत शौकीन होते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा शौकीन, बुलेट वगैरह वहां पर बहुत। तो यहाँ पर देख ध्यान से समझिए, पर्वतीय क्षेत्र को क्या बना दिया, पंजाबी को हिंदी भाषा, विवादित क्षेत्र को चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या बना दिया, चंडीगढ़। बताइए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी क्या बना दिया, केंद्र शासित। क्या बना दिया, केंद्र। क्या हो गया, वो तबीयत खराब हो गया, साइड हो जाएगा थोड़ा सा, उसका तबीयत गड़बड़ हो गया। वहां हवा भी तो नहीं जाता होगा ना, पानी दो पानी, उधर भी एक तो पंखा लगा दो। ये पंखा कौन रोक कौन दिया, असल में अब नाश्ता वास्ता आप लोग कर और क्या कीजिए, लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए बाबू थोड़ा सा कि हाँ। कौन घोंचू यहां आके ब्रश कर रहा था, यहां आके ब्रश कर रहा था सब। चलिए ध्यान से समझ, इतना तक समझ में आ गया। भाग संख्या 1 क्या हो गया, समाप्त। भाग 1 में कितने अनुच्छेद, 1 में भारत राज्यों का यूनियन, 2 में विदेशी राज्य को मिला सक, 3 में वर्तमान राज्य को तोड़ सक, 4 में 2 और 3 के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रारंभ में कितने देशी रियासत, 552, सबको मिलाने के बाद टोटल कितने राज्य में विभाजन, प्रिंसली स्टेट को बी, ब्रिटिश प्रोविंस, कमिश्नरीज, यूनियन टेरिटरी, एसके धर और जेवीपी क्या सहमति थे, भाषाई आधार पर मान्यता, फजल अली आयोग में कितने सदस्य, गठन कब हुआ, 53, रिपोर्ट कब दिया, कितने राज्य, कितने केंद्र शासित, कौन सा संशोधन, 7वां संशोधन कब हुआ, 1906। इसके बाद फिर से 10 साल बाद किसका सुधा, पेप्सू, कौन सा, पेप्सू विवाद सुलझाने के लिए कौन सा आयोग, हिंदी भाषा के लिए, पंजाबी के लिए, पर्वतीय क्षेत्र, विवादित क्षेत्र, चंडीगढ़। किसी को दिक्कत, विलय पत्र द्वारा किसे मिलाया गया, जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, हैदराबाद को मिला लिया गया। भाग 1 में भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, समझ में आ गया। भाग 2 में क्या चीज है, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिक। इसमें बहुत CAA, NPR, NRC, NRI क्या होता है, NRO क्या होता है, ये सब ओवरसी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता, NRC सब, कई सब चीजों को हम लोग समझेंगे कल के क्लास में, ठीक है। बीच में खाली कीजिए लोग, बाबू की तबीयत ठीक नहीं है उसको निकलने दीजिए, गर्ल्स लोग निकल